हेलो भाई। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे जो भी कोई हरियाणा सरकार से या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आती है तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है साझा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपका राशन कार्ड हो, फैमिली आईडी संबंधित कोई कार्य हो, या भाई आपका लेबर कार्ड या लेबर श्रमिक से जो कोई संबंधित कार्य हो, आपका पीएफ से कोई संबंधित कार्य हो, आपका आयुष्मान से हो, या फिर आपका कोई और भी ऑनलाइन काम हो सकता है, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह का हो गया, आधार कार्ड वगैरह प्रिंटिंग वगैरह का हो गया। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूँ, हरियाणा सरकार ने एक ऐसी स्कीम थी हमारी, जो कि वादा किया था 2024 के इलेक्शनों में कि भाई हम अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो उनको लाडो लक्ष्मी स्कीम योजना के तहत जो है, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो है 2100 रुपये देने का कार्य करेंगे हर महिला को। तो भाई इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे भी चल रही है, और बहुत सी वीडियो मेरे ख्याल से मैंने भी वीडियो कहीं डाल दी है इसके बारे में। हालांकि मुझे ध्यान नहीं है कितनी वीडियो डाली है, लेकिन मोस्टली 5-7 वीडियो में डाल चुका हूँ। तो आज जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 25 सितंबर को जो है हमारी ये जो लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म ऑनलाइन अप होने स्टार्ट हो गए थे ऐप से। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑनलाइन हमने फॉर्म भरे हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स लगा करके, जिन्होंने भी माताओं ने या बहनों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं फ़िलहाल, उनकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि फ़िलहाल सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि हमने तो फॉर्म भर दिया, हमारे 2100 रुपये आ जाएंगे। सबसे बड़ी गलती है इंसानों की ये। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई फॉर्म भर दिया तो हो जाएगा, वो काम कर दिया कि जिस तरह पहले सरकारी नौकरी मिलती थी ना, गवर्नमेंट जॉब, कि हमने तो फॉर्म भर दिया, नौकरी का चांस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो भाई ऐसा नहीं है। आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर एक नौकरी निकलती है तो फॉर्म 1000 जाते हैं, वहाँ नौकरी एक को ही मिलती है। ठीक है। अभी आज की कंडीशन में आपको बता दूँ तो हरियाणा के अंदर कम से कम 2.5 लाख अप्लाई हो चुके हैं लाडो लक्ष्मी के लिए, लेकिन उनमें से अभी जो है ना मुश्किल से 60 से 70 हज़ार ही पात्र पाई गई हैं महिलाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचो कि भाई फॉर्म इतने जमा हो गए तो इतने ही भर देंगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आपने 2.5 लाख भरे हैं या 5 लाख भरे तो 5 लाख एलिजिबल भी होनी चाहिए, 5 लाख 5 को भी मिल जाएगी। ये कोई वैकेंसी नहीं है कि भाई 1 है या 100 है तो 100 की 100 रहेंगी, 1000 वैकेंसी है तो 1000 ही रहेंगी। ये स्कीम है, इसके तहत आप चाहे एक बंदा बेनिफिट ले लो, चाहे आप एक परिवार में 4 महिलाएं हैं वो ले लो, चाहे आप एक स्टेट में 10 लाख हो, 20 लाख हो, या 1 लाख हो, या 5 लाख हो, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मेन समस्या जो लोगों की आती है कि हमने तो फॉर्म भर दिया, वो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। भाई सबसे पहले तो बात, आपने निश्चिंत नहीं होना है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को बार बार चेक करें। हर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या हफ्ते के बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें कि भाई आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब किसी ने भी फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म भरवा तो लिया, लेकिन अप्लाई करने के बाद जो है, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद जो है आपकी कंडीशन ये रहेगी कि आप लोगों ने फॉर्म भरने के बाद उसको चेक कराया या नहीं कराया, क्या उसमें कोई कमी है या कोई गलती है या कोई सुधार करने की ज़रूरत है उसमें। आपका अभी तक पेंडिंग में क्यों पड़ा है, सबमिट क्यों नहीं हुआ, सबमिट हो गया तो पेंडिंग में पड़ा है, आपका अप्रूव क्यों नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि सरकार ने अभी तक आपका आवेदन स्वीकार किया या नहीं किया। जिसका कर लिया है तो उनकी पेमेंट निश्चिंत है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, आपको उसके बाद दोबारा फिर अप्लाई करना होता है। उसमें कुछ पेमेंट डालनी होती है कि भाई कितनी पेमेंट आप लेना चाहते हो, 2100 लेना चाहते हो, 2000 लेना चाहते हो, 1500 लेना चाहते हो। ये नहीं है कि अप्रूव हो गया तो आपकी पेंशन आ गई 2100 रुपये, नहीं। आपको जो है ये कराना पड़ेगा, उसमें डलवाना पड़ेगा कि भाई 2100 लेना चाहते हो आप, या कम लेना चाहते हो, ज़्यादा लेना चाहते हो 2100। ठीक है। या अब दूसरी चीज़ ये है, मेन चीज़ सिर्फ एक चीज़ जो मैंने टॉपिक बताया ना,
कोई भी माता बहन अपना फॉर्म भरवा के ये ना सोचे कि भाई हमने फॉर्म आवेदन कर दिया, अपना आवेदन कर दिया तो इसका मतलब हम निश्चिंत हो गए। अपने फॉर्म का आवेदन का जो भी आपने किया है उसको बार बार स्टेटस चेक करें कि वो स्टेटस क्या दिखा रहा है, अप्रूव दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, या उसमें कोई मिस्टेक दिखा रहा है जिसको हमको सुधार करने की ज़रूरत है। तो भाई मेरा मानना यही है कि आप, क्योंकि अब जो है ना लगभग त्योहारों का सीज़न है तो सारे सरकारी काम ठप हो जाएंगे। जिसका अब तक अप्रूव हो गया है और उसने अपना उसमें जितना भी पेमेंट उसने डालनी है 1500, 1000, 2000, 2100 जितनी भी उसने डालनी है वो डाल के सबमिट कर दी है, उसका अप्रूव हो चुका, तो उसको 1 नवंबर को जो है पेमेंट उसके अकाउंट में गवर्नमेंट जो कह रही है, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार कि भाई 1 नवंबर को हम लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा जारी कर देंगे। ये तो होगी बात लाडो लक्ष्मी योजना की। और भाई जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा लेना, भर लो। ये एक चीज़ और है कि भाई इसकी अभी कोई लास्ट डेट तय नहीं है, हो सकता है ये अगले महीने भी चले, ये उससे अगले महीने भी चले, ये आगे जनवरी में 2026 में भी चली जाए, तो अभी तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। हाँ एक चीज़ है, अगर आपकी इनकम 180 से ज़्यादा जाती है, ये इनकम एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी की इनकम अगर फैमिली आईडी में 50,000 वेरीफाई है, 75,000 वेरीफाई है, या 1 लाख वेरीफाई है, या 1,40,000 वेरीफाई है, मान के चलो आपकी 1 लाख इनकम है फैमिली आईडी में वेरीफाई, तो ये इनकम उसके साथ जोड़ी भी जाएगी आपकी, जो आपको 2100 रुपये मिल रही है हर महीने, 25,200 रुपये मिलेंगे, ये आपको जोड़ने भी है उसमें, मतलब ये इनकम आपकी बढ़ जाएगी फिर। तो इससे नुकसान भी होगा बहुत सा, नुकसान भी मैं बता देता हूँ क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो जिनकी 1 लाख तक इनकम रहेगी या 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, तो जिनके भी आपके बस के पास थे, ध्यान से सुना, हमारे जो ई बस के पास बने थे ना, गवर्नमेंट ने जो एक कार्ड जारी किया था, हैप्पी कार्ड बोलते हैं जिसको, हैप्पी कार्ड का लाभ नहीं ले पाओगे आप, ये भी एक कंडीशन है। तो गवर्नमेंट आपको कोशिश ये कर रही है कि जो 1 लाख की इनकम है या 140 की इनकम है ना, उनको बीपीएल से बाहर निकाला जाए। बाहर निकालने का मतलब है कि भाई उनको ये दिखाया जाए कि भाई ये गरीबी रेखा से ऊपर हैं, ना तो फिर ये 180 से ऊपर जाते ही आपका लाडो लक्ष्मी स्कीम भी आपकी बंद हो जाएगी। आप ये सोच लो एक बार बनेगी तो लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है, ये बंद हो सकती है आपकी। जैसे ही आपकी इनकम अप जाए ऊपर जाएगी फैमिली आईडी में, वैसे ही आपका ये जो है टैग लग जाएगा। अब वो आपकी खुद की कमी से भी हो सकता है, गवर्नमेंट की कमी से भी हो सकता है। गवर्नमेंट की कमी से मैं बताता हूँ, अभी राशन कार्ड बन रहे थे जिनके पहले बने हुए थे, उनको काटा जा रहा है। कैसे काटा जा रहा है, किसी की इनकम बढ़ा दी, किसी के 4-5 मीटर चढ़ा दिए, किसी की 4 पहिए की गाड़ी चढ़ा दी, किसी का ट्रक चढ़ा दिया, किसी की कार चढ़ा दी। तो और ये भी एक कंडीशन है, ये गवर्नमेंट की कमी से हो रहा है, तो इनकम अप होगी, वो अपने आप कटेगी। उसका बाद में दोबारा री अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर, उसके बारे में भी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लाडो लक्ष्मी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। या आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सबको पता है, अगर किसी कारणवश ये पता लगा कि भाई आपकी इनकम फ़िलहाल ज़्यादा है और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन आपने जो है अप्लाई कर दी है लाडो लक्ष्मी योजना की, और उसमें जो है गवर्नमेंट को बाद में पता लगा कि भाई ये तो इसके लायक नहीं था ये लाडो लक्ष्मी योजना की, और इसने तो गलत लाभ ले लिया, और आपने लाभ भी ले लिया, यानी कि आपने 1 महीना लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल में, चाहे इतने महीने भी लिया, तो उस केस में आपको जितनी भी पेमेंट मिली है प्लस 12% उसका इंटरेस्ट वो आपने पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को हर हालत में, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छोड़ती। ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में दे रखी है। तो मेरा मानना ये है, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ज़रूर चेक करें, जो भी आपने आवेदन किया उसका स्थिति क्या है वो ज़रूर देखें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जो है आप की एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो उसमें आपने पेमेंट डालनी है कि हर महीने आपने कितनी पेमेंट लेनी है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, आगे इस चीज़ का ध्यान रखना। अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ज़रूर चेक करो। हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में कोई नई जानकारी लेके। ठीक है, तब तक के लिए राम राम।